नमस्ते। तो मैं वापस आ गई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं ओमान जाने वाली हूँ घूमने के लिए। मैं नहीं, हम सब। हाँ जी, आप भी मेरे साथ ओमान जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ओमान स्कॉटलैंड में है। आपको पता है मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ, ग्लासगो में। तो ये रही ग्लासगो की सुबह। अब हम सुबह सुबह निकल पड़े। एक तो हम इतनी लेट हो चुके थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। हमारी ट्रेन थी, तो 2 ही ट्रेन चलती है दिन में ओमान के लिए। एक मॉर्निंग में चलती है, एक इवनिंग में चलती है। और हम चाह रहे थे कि हम मॉर्निंग वाली ट्रेन ले लें, तो हम भाग रहे थे इस वक्त। और मौसम का ज़रा मिजाज देखिए, क्या दबी दबी सी हो रखी है। पर ठीक है, इसकी भी अपनी ही एक प्यारी सी चहक है और महक है। मुझे ये भी अच्छी लगने लगी है। अब कहते हैं आप जहाँ जाओ आपको वो धीरे धीरे वो शहर आपको अपना सा लगने लगता है। तो अब ये शहर भी मुझे अब अपना सा लगने लगा है। तो इससे पहले कि मैं आपको और कुछ बताऊं, प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और ये रहा मेरा स्क्रीन पे आईडी इंस्टाग्राम का। तो जैसा कि अगर आप जानो, तो बहुत लोग हैं जो, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं कंटिन्यू, तो आपको पता होगा कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं। अगर नहीं तो लीजिए मैं आपको बता देती हूँ। ये है जॉर्ज स्क्वायर। तो जैसा मैं आपको बोल रही थी कि कभी कभी मतलब आप कहीं भी जाओ, आपको अपने देश की याद तो आती ही है। पर ठीक है, धीरे धीरे आप अब कुछ ना कुछ जोड़ के उस देश को अपना देश बना लेते हो। तो अब इसे मैं भारत का मैं दर्जा तो नहीं दे सकती, पर हाँ, अपने घर को मैं एक हिंदुस्तान का लहज़ा दे सकती हूँ। अपने खाने को हिंदुस्तान का लहज़ा दे सकती हूँ। अपने पहनावे को अब एक लहज़ा दे सकती हूँ। अपने बोलने के लफ्ज़ को लहज़ा दे सकती हूँ, है कि नहीं। तो बस, और ये देखिए, ये कबूतर तो इंडिया में भी मिलते हैं। तो इन कबूतर को भी देख के मुझे अच्छा ही लगा। चलो, कोई यहाँ पे इतने भी कुछ पराया नहीं है। तो बस हम निकल पड़े थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम काफ़ी लेट हो चुके थे। और इससे पहले कि हम स्टेशन पहुँचे, मैंने सोचा हम यहीं से रोड क्रॉस करते हैं ताकि मैं आपको यहाँ की टैक्सी दिखाऊं। ये देखिए यहाँ की टैक्सी, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। ये मुझे मुंबई की काली पीली टैक्सी की याद दिलाती है। ये बहुत पुराने ज़माने की टैक्सी है। और हम पहुँचे अब। ये रहा आपका ग्लासगो क्वीन स्ट्रीट स्टेशन। यहाँ से ट्रेन है, आपको ग्लासगो सेंट्रल से भी ट्रेन मिल जाएगी, पर हमने यहाँ से लिया था। और ये जो जर्नी है तकरीबन हमें 3.5 आवर्स to 4 आवर्स की थी यहाँ से। और जैसा कि हमने बताया कि हम सब जगह ट्रेन से ही जाते हैं, पर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप कार करके भी जा सकते हैं। पर हमने सुना था कि जब आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको जो नज़ारा है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो हमने कहा क्यों ना, नज़ारा तो हमें चाहिए ही, तो हम ट्रेन से ही चलेंगे। तो इस वक्त हम अंदर पहुँचे और हम अपने कुछ दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम अकेले नहीं जा रहे थे। हमने अपनी ट्रेन का टाइम देखा और हम बिल्कुल एकदम 5 मिनट पहले पहुँचे हैं, पता है आपको। और हमारे फ्रेंड्स वो और लेट लतीफ़, वो और पीछे से आ रहे थे। तो हम बस उनका वेट कर ही रहे थे यहीं पे खड़े होके। और सच मानो तो इन मुसाफिर को देखते हुए ऐसा लगा कि ये कितने मुसाफिर हैं जो रोज़ निकलते होंगे और कितनों की मंजिलें रोज़ बदलती होंगी। जैसे आज मेरी मंजिल अलग है, मैं भी मुसाफिर हूँ। कभी मेरी मंजिल एडिनबरा होती है, कभी मेरी मंजिल ओमान है, जैसे कि आज। कभी बहुत ही पास का जॉर्ज स्क्वायर हो जाता है, कभी टेस्को हो जाता है। तो बस मंजिल की बात है। और ये रहा मेरा टिकट, जो स्कैन करके मैं अंदर चली। अब मैं आपको, हमें जाना था, जो हमारा ट्रेन था वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 से निकल रही थी। सो जो लॉन्ग रूट की ट्रेन होती है ना, वो यहाँ अप लेवल से जाती है और आपको 5-6-7 से ही मिलती है। तो मैं आगे जाके आपको दिखा देती हूँ। ये ज़्यादा स्टेशन कवर नहीं कर रही है, तो ये बहुत जल्दी हमें पहुँचा देगी। तो आप खुद देख लीजिए। मैं आपको यहाँ जो ये बोर्ड देख रहे हैं ना, जिस पे ये ब्लिंक हो रहा है, इस पे यहाँ पे आप देखिए, ये सारा बता रही है रूट कैसे है। तो बस, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि हम बहुत लेट हो चुके थे और हमारे फ्रेंड्स जो थे और भी लेट लतीफ़ थे। तो बस हम दौड़ ही रहे थे हमारे साथ। और हम कुछ लोग, हम 6 लोग गए थे यहाँ पे।
मिलके। तो 2 लोग ऑलरेडी आ चुके थे, वो ऑलरेडी अंदर बैठ चुके थे। तो हमने क्योंकि बुकिंग पहले की थी तो हमारा सीट रिज़र्व्ड था। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको आधी सीट रिज़र्व्ड होती है, जो अगर मैंने पहले बुकिंग की है तो मैं सीट सेलेक्ट करके रिज़र्व कर सकती हूँ। पर अगर आप नहीं भी कर रहे हैं और आप एंड मोमेंट में आपने प्लान बनाया ओमान का, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है कि आधी सीटें ये रिज़र्व कर देते हैं, आधी वो फ्री छोड़ देते हैं कि जो एंड मोमेंट में आप बुकिंग करोगे तो आप आके बैठ के जा सकते हो। और कुछ लोगों को जो सीट नहीं मिलती है वो पीछे खड़े होके आ जाते हैं, पर इतनी भीड़ नहीं होती कि एकदम वो मतलब ऐसी हालत हो जाए कि जगह नहीं है चलने को, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और खड़े होने का भी एक डेजिग्नेटेड एरिया है, आप बीच में खड़े नहीं हो सकते, सीट के बीच में खड़े नहीं हो सकते। तो बस हम निकल पड़े थे। ये देखिए, ये काफ़ी हम दूर आ चुके हैं और ये मुझे जगह बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि एक तो ये शीशा बड़ा गंदा था, इन्होंने साफ़ नहीं कर रखा था। फिर भी मैं आपको यहाँ से अंदर से दिखाती हूँ। ये बीच में बड़ी सुंदर सी नदी थी, ये क्लाइड रिवर ही है जो वहाँ से होते हुए आ रही है। और उस पार में वो बहुत सुंदर सा पोर्ट था और घर थे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये देखिए एकदम पास से जा रही है, आप देख रहे हैं पास में ही। ये देखिए ट्रैक अगर थोड़ी सी अगर आपको एंड में कोने में दिख रही हो तो ये देखिए कि इतना सुंदर लग रहा था ना। और मैं ये सोच रही हूँ जब यहाँ पे समर्स आएंगे, जब ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, तब तो मतलब इसकी सुंदरता का ना कोई मतलब नाप ही नहीं है। और ये रहा हमारा पोहा। अब हम इंडियन है भाई, हम अपना इंडियन खाना लेके चलते हैं। तो हमने पोहा खाया, क्योंकि ये भी हमारे एक फ्रेंड ने बना के लेके आया था। और अपनी बचपन की याद को ताज़ा करते हुए हमने सोचा कि अरे ट्रेन की जर्नी है, बिना ऊनो लूडो खेले तो हो नहीं सकती। तो हमने कहा कि हम ऊनो खेलते हैं। हम लेके लूडो भी आए थे और हम चेस भी आए थे और मोनोपोली भी आए थे। आप मुझे बताइएगा आपको कितनों को ये पसंद है। मुझे बड़ी अच्छी लगती है मोनोपोली ऊनो खेलना, और मैंने यहीं आके सीखी है। मुझे इतने अच्छे से नहीं आती थी, मैं पता था कि क्या है रूल्स एंड, पर मुझे इतने अच्छे से नहीं आती थी। यहीं पे आके मैंने सीखा है। तो बस हम जैसे ही आगे निकल पड़े, ये जो कहते हैं कि जो समर है वो दस्तक देता हुआ, कहीं कहीं अच्छी सी ग्रीन दिख रही है, कहीं सूखी दिख रही है, अभी कहीं बीच में रुकी हुई है मौसम। ये ना पूरी सर्द है ना पूरी गर्म है, पर हाँ गर्मी की दस्तक दिखाई दे रही है। पहाड़ों पे हल्की हल्की जो ये सिलवट पड़ी हुई है, ये ग्रीन जो दिख रहे हैं आपको, थोड़ी थोड़ी पौधे पेड़, तो थोड़ी तो दस्तक आ चुकी है यहाँ पे समर्स की। तो बड़ा अच्छा सा नज़ारा था। मैं भी आपको थोड़ी देर ये नज़ारा देखने देती हूँ, देखिए एंजॉय करिए। कहते हैं कि ये वन ऑफ दी बेस्ट रूट है अगर आप ओमान जा रहे हैं। तो अगर आप आए यहाँ पे तो आप गाड़ी ना करें, आप ट्रेन से जाएं और मज़ा लें। अब बहुत अच्छा लगता है। और इतना मतलब और ये जगह तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। एकदम जो एंड पे अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पर वाइट कलर का कुछ, वो पूरा एक रिज़ॉर्ट था। आप बोलिए आप यहाँ पे आए हैं और आप वहाँ पे रुके हुए हैं, उफ भाई मन का तो मज़ा ही हो जाए। पहाड़ों पे हल्की हल्की सी आप देख रहे हो, मैंने कहा ना सर्द अभी गई नहीं है, जो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ की निशानी सफ़ेद चादर में लिपटी हुई पहाड़ ऊपर दिख रही है। तो बस इसी को देखते हुए सारे लोग ट्रेन में खड़े हो गए थे ये देखने के लिए। ये बहुत ही प्यारा नज़ारा था, बहुत सुंदर नज़ारा था और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। आप भी देखिए इसको। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वेदर हमें लग रहा था कि यार आज शायद अच्छी नहीं होगी, हम कहीं बुरे वक्त पे तो नहीं आ गए। हम पहुँचे और बारिश तो स्टार्ट हो गई थी बीच में, पर उसके बाद जो वेदर हुई है, हम 3 दिन वहाँ पे थे, ना एक दिन बारिश ना एक दिन बादल, जो वो धूप निकली है और जो वो नीली आसमान थी ना, मैं आपको अपने अगले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। मतलब अगर आप मेरे इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करते हैं तो आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखेंगी
जब मैंने फ़ोटो खींची ना, मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इतनी अच्छी फ़ोटो कैसे खींच ली। ये तो बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसी आ रही है। पर बाद में पता चला ये कैमरा नहीं है, ना मेरा हाथ है, ना मेरा एंगल है, ये धरती है, ये कुदरत है जो इतनी सुंदर है अपने आप में, जो खुद को इतना सुंदर उसने कर रखा था कि उसे कोई भी बंदा वहाँ पे खड़ा होकर कोई भी अपने किसी छोटे कैमरे से भी क्यों ना खींच ले, नोकिया के छोटे वाले फ़ोन से ही क्यों ना खींच ले। ये आपको बस सुंदरता ही दिखाएगी और कुछ नहीं दिखाएगी। पहले तो हमें बहुत दुख हुआ जब हम ये देख रहे थे, यार इतना सूखा सा है, अभी हम गलत टाइम पे तो नहीं आ गए। पर जब हम ओमान पहुँचे और जब हम वहाँ गए तो हमें लगा नहीं, हमने कोई बुरा फ़ैसला नहीं लिया है, एकदम सही वक्त पे आए हैं और बहुत अच्छी जगह आए हैं। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सुंदर जगह है। आप जब अगली बार मेरे जितने ब्लॉग्स आने वाले हो ना, तो जब हम ओमान गए थे तो ओमान में हम आइल ऑफ करारा है वहाँ पे रुके थे, तो मैं वहाँ का आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी। सेपरेट एक आइलैंड है जो आपको ओमान से आपको अपनी फेरी बोट लेके आपको वहाँ जानी होती है। वो दूसरी एक आइलैंड है, हम दूसरे एक आइलैंड पे रुके हुए थे और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। फिर हम आइल ऑफ स्टाफा गए थे। फिर हम चलिए मैं आपको अगर अभी सब कुछ बता दूंगी तो फिर आप देखोगे क्या है कि नहीं। पर हाँ, हमने बहुत कुछ कवर किया है। आयोना भी कवर किया हमने, आइल ऑफ आयोना, मल, तो ये हाँ चलो मैंने आपको सब बता ही दिया है। पर आप इंतज़ार ज़रूर करिएगा मेरे ब्लॉग्स का और ज़रूर देखिएगा। तो जैसे पास आ रहा था वैसे ना मतलब हो रहा था कि यार ये बस अब जल्दी आ जाए। थी 3.5 घंटे की ही ट्रेन, लेकिन हमें लग रहा था यार अब बस हो गया, अब हमें बस उतरना है और नज़ारों का नज़ारा लेना है। और एक चीज़ है, यहाँ पे कहते हैं कि स्कॉटलैंड की जो हवा है और यहाँ का पानी सबसे प्योर होता है दुनिया में। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और ये मैंने महसूस किया है। जब भी मैं दौड़ने भी जाती हूँ ना रोज़, या फिर मैं घूमने निकलती हूँ कहीं, तो जब मैं यहाँ सांस लेती हूँ तो ऐसे लगती है यार कुछ सांस में सांस आई है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। वो गाना है ना, सांस में सांस आई, सच में यहाँ के लिए वो गाना, कुदरत के लिए। और जो वो पानी की मिठास भी बहुत अच्छी है। वैसी पानी जो नहीं है जैसे मैंने तवांग में पी थी, जो वहाँ की मीठी पानी होती है, पर यहाँ की पानी भी बहुत अच्छी होती है। आप डायरेक्ट टैप से निकाल के आप पी सकते हो और ये प्राउड है उस चीज़ पे कहने के लिए कि हमारी पानी इतनी प्योर होती है कि आप टैप से निकाल के पी सकते हो। तो सच में वैसा ही है। और हम तो इंडियंस हैं, हम तो खाते ही रहते हैं। ये रहा हमारा सैंडविच, और ये जो मेरा नटखट सा एक फ्रेंड है उसे देखना था कि मैं कर क्या रही हूँ। तो महिला मैं वीडियो बना रही हूँ, तुझे भी आना है तो आ जा। तो बस हमने थोड़ी सी सैंडविच खाई। और एक चीज़, अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप ओमान में रह रहे हो तो ठीक है, तो हमने एयरबीएनबी किया था, तो हम अपना खाना खुद लेके गए थे। तो अगर आप यहाँ से जाएं तो और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, वहाँ पे आपको टेस्को मिल जाएगा, आपको लिडल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। आप तो यहाँ से कोई सामान लेके ना जाए, आप वहाँ पे शॉपिंग कर लीजिए। और मोस्ट ऑफ द एयरबीएनबी में ना कुछ मसाले, तेल, फिर ये चावल दाल वगैरह पड़ी ही होती है। हमारे वाले में भी थे, जबकि हमें ये पता नहीं था। हम सब कुछ लेके गए थे, हम दाल चावल मसाले, क्योंकि हम इंडियंस हैं यार, हमें वो ब्रेड हम ज़्यादा दिन तो खा के रह नहीं सकते, हमें चाहिए होती है अपनी ब्रेड, अपनी दाल चावल, अपनी आलू की सब्ज़ी चाहिए होती है। तो हम तो वहाँ से लेके गए थे, पर जब हम लेके पहुँचे वहाँ पर तब हमें पता चला कि लो जी, इनके पास तो ऑलरेडी सारे मसाले पड़े हुए थे। फिर भी आप सेफर साइड कभी आओ तो कहीं भी ऐसे आइलैंड में रुक रहे हो स्कॉटलैंड में और एयरबीएनबी में, तो आप अपना खुद का सामान खरीद लो। जितना आप स्पेंड करोगे बाहर, उससे कम में आप अपना खुद का पूरा खाना और अपना मनपसंद का बना लोगे, तो आपकी पेट भर जाएगी। तो बस हम ओमान ये पहुँचने वाले थे, इसीलिए आपको दिख रहे हल्की सी ये ग्रीन सी, आपको वहाँ पे काफ़ी वो शिप्स भी दिखे होंगे। और बारिश होने लगी थी, तो हमें लगा यार एक तो इतनी ऐसी मौसम, ये देखिए हम आ गए ओमान और इतनी बारिश हो रही थी यहाँ पे। हमें लगा यार हम कहीं गलत टाइम पे तो नहीं आ गए, ये बार बार जहन में ये आवाज़ उठ रही थी। और फिर हमने सोचा नहीं, कुदरत को एक मौका दे के तो देखते हैं, है ना। इंसानों को हम मौका देखते हैं तो कुदरत क्यों ना मौका दे। तो हमने जब कुदरत को एक मौका दिया ना, कहते ना कुदरत कभी आपको निराश नहीं करती है, तो कुदरत ने हमें निराश नहीं किया। ये तो इस वक्त तो बारिश हो रही थी, 1 घंटे बाद आप देखना कितनी प्यारी हो गई थी ये जगह। और मैं आपको इसकी एक फ़ोटो अपने एंड वाले
एंड में डाल दूँगी। आप देखिएगा यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा था ना ये जगह। 1 घंटे बाद, सिर्फ 1 घंटे बाद, और वो जो 1 घंटे बाद जो मौसम, जो ये कुदरत ने अपने आप को करवट लिया है, वो तीनों दिन जब तक हम वहाँ थे वो तब तक वैसी ही थी। ये स्टेशन है यहाँ की, ये लास्ट स्टॉप है। यहाँ से उतर के आपको कहीं भी जाना है, यहाँ से आपको हर जगह के लिए आपको फेरी लेनी पड़ेगी, आपको शिप लेना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े शिप्स हैं जो यहाँ से जाते हैं, बड़ी बड़ी फेरीज़ हैं जो जाती है, छोटी जाती है। काफ़ी लोग यहाँ पे वेकेशन के लिए आते हैं समर्स में, और अपने अपना खुद का बोट होता है इनका, और उसमें वो रहते हैं। तो बस मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलूँगी, और आप वेट करना यहाँ के मौसम का और इतनी अच्छी अच्छी जगह का। कुछ फ़ोटोज़, मैं कुछ 3-4 फ़ोटो डाल देती हूँ मैं स्लाइड पे, आप देखिए कितनी अच्छी हो गई थी। थैंक यू, आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखा। एंड लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, मैं आपसे वापस मिलती हूँ जल्द ही।